स्टार्ट। राधे राधे सभी को। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडानंद बोधाय शिष्य संताप हारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सभी को श्रावण महीने की शुभकामनाएं देने के लिए और जो एकादशी व्रत की कथा पर मैंने आप सबसे वादा किया था कि चतुर्मास का क्या नियम है, क्या उसका फल है, वो बतलाने के लिए मैंने ये आज वीडियो आपके समक्ष रखी। मुझे मेरी टीम ने भी ये बतलाया कि जितने भी व्यक्ति देखते हैं उनमें से कुछ ऐसे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और कुछ ऐसे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब किया है लेकिन जो आपको सूचना आनी चाहिए उसके लिए बेल आइकन बना हुआ है तो उस पर भी नहीं दबाया। अगर सब्सक्राइब किया है तो साथ में वो बेल आइकन भी जो है उसे जरूर दबाएं, क्योंकि मुझे कुछ ऐसे मैसेज आए थे कईयों के कि उन्होंने कहा कि हम आपकी वीडियो तो देखना चाहते हैं लेकिन हमें पता ही नहीं चलता कब वो निकल जाती। तो मैं आग्रह करूंगा उनसे कि आप सब्सक्राइब के जब बटन दबाते हो तो साथ ही बेल आइकन आता है उसे भी आप ऑल नोटिफिकेशन पर दबा दीजिए। तो आपको मेरी वीडियो का जो संदेश है, जो उसकी सूचना है, वो आधे घंटे पहले, 1 घंटे पहले आपको मिल जाएगी कि इतने बजे से वीडियो प्रारंभ हो जा रही है। तो आप आज की जो वादा किया था चतुर्मास का, वो मैं आपको बतलाता हूँ। जो प्रश्न भगवान से किया गया, राजा ने प्रश्न किया भगवान श्री कृष्ण से, कहने लगे कि भगवान आप मुझे बतलाइए कि चतुर्मास का नियम कैसे प्रारंभ होता है। कहने लगे जो उस दिन एकादशी होती है उसे एक तो पद्मा एकादशी भी कहा जाता है और दूसरा देवशयनी एकादशी भी कहा जाता है। अब भगवान विष्णु के शयन का व्रत, यानी कि ये 4 महीने का व्रत होता है, चतुर्मास से कहा जाता है। अब उसमें अगर मल मास भी आ जाए तो वो भी उसी में गिना जाता है, यानी कि फिर वो 5 महीने का हो जाता है चतुर्मास। कहने लगे कि राजन, जब सूर्य कर्क राशि में आता है तो भगवान शयन करने को चले जाते हैं और जब तुला राशि में आता है तब भगवान जागते हैं। अधिक मास के आने पर भी विधि वही रहेगी। अधिक मास जब आएगा तो विधि वही रहेगी। और उसके बाद कहने लगे जब भगवान जागते हैं और जब उठते हैं, इन दोनों के समय में, यानी कि भगवान उठे जागे और जब शयन किए, इनमें इनके बीच 4 महीने आते हैं। 4 महीने में 5वां महीना अगर आता है वो है मल मास, ये 3 साल के बाद आता है। तो वो भी जो नियम होगा राजन, वो भी इसी के बीच में आएगा। कहने लगे भगवान का पूजन इन 4 महीनों में करना चाहिए। जो 4 महीने का व्रत करते हैं उनको पूजन इस समय पर करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? भगवान विष्णु के कहने लगे यहाँ पर तो सोने की मूर्ति बतलाई। सोने की मूर्ति हो,
साथ में उसका पूजन का सामान हो सारा, जैसे रोली मोली चावल पुष्प धूप दीप मीठा नैवेद्य पंचामृत तांबूल फल ऋतु फल मिठाई दूध दही, ये सारा सामान लेकर के भगवान का पूजन करना चाहिए। और ये कहना चाहिए कि हे ऋषिकेश, लक्ष्मी सहित मैं आपका पूजन करने के लिए जा रहा हूं, आप उसे स्वीकार कीजिए। आप जब तक चतुर्मास शयन करेंगे, मेरे इस व्रत को आप हे भगवान निर्विघ्न संपन्न करवाएं। ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए। अब इनके नियम कब से ये ग्रहण करें, इसके 5 काल का वर्णन बतलाया गया कि 5 प्रकार से इसको प्रारंभ कर सकते हैं। पहला, जो देवशयनी एकादशी आती है वो, फिर दूसरा उसके अगले दिन द्वादशी आती है वो दूसरा, और तीसरा पूर्णमासी के दिन, और फिर अष्टमी के दिन और कर्क की संक्रांति के दिन। देवशयनी एकादशी, द्वादशी, पूर्णमासी, फिर उसके बाद चौथा अष्टमी और 5वां कर्क की संक्रांति। ये 5 दिन हैं। इन 5 में से किसी भी दिन आप चतुर्मास से व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। और समाप्त कब होगा, ये केवल एक ही दिन होगा। समाप्त कार्तिक के जो शुक्ल पक्ष की द्वादशी आएगी, उसको ये व्रत समाप्त हो जाएगा। अब इस बीच करना क्या चाहिए? इस बीच अलग अलग पूजन पाठ करना चाहिए। कोई भी आप पूजा कर सकते हो, भगवान की पाठ कर सकते हो, और उसके बाद अलग अलग इसका फिर फल मिलता है। फल कैसे मिलेगा? जिस भाव से आप पूजन करोगे, उसी भाव के द्वारा आपको फल मिलेगा। स्त्री हो पुरुष हो, सभी के लिए ये सारा नियम बराबर है। और कहने लगे, इस व्रत में गुरु तथा शुक्र की बाल वृद्धावस्था वर्जित नहीं है। यदि सूर्य धन राशि में अंश में भी आ गया तो यह तिथि पूर्ण समझी जाती है। यानी कि इसमें कोई भी किसी भी तरह की गुरु हो या शुक्र हो, इसकी बाल अवस्था का कोई भी बाध्य नहीं, वो पूर्ण तिथि ही गिनी जाएगी। तो इसलिए आप जो भी सेवा करना चाहें, जैसे यहाँ पर बतलाया है कि आप मंदिर में जाकर के झाड़ू पोछा लगा सकते हो, मंदिर की सेवा कर सकते हो, वो सबसे फलदायी होती है। इन दिनों में जाओ तो सबसे अति उत्तम है। अन्यथा 4 महीने का आप संकल्प ले लें, तो जिस आप भाव से भगवान का पूजन करोगे, वहाँ मंदिर की साफ सफाई रखोगे, या साफ सफाई करने के लिए मंदिर प्रशासन से आप सेवा लेंगे, इस 4 महीने मैं मंदिर की सेवा करूंगा या करूंगी, वहां पर झाड़ू लगाऊंगी, पोछा लगाऊंगी, ऐसी सेवा आप भक्तजन ले सकते हो। तो कहने लगे वो भी फल देने वाली है। ब्राह्मणों को पूजन करके भोजन कराना चाहिए, और उसका वैभव जो है फिर यशमान बहुत होता है, धन संपत्ति बहुत होती है, कारोबार मिलता है। जो अशुभ कर्म है, जिसे हम कहते हैं पाप कर्म, वो पापों का नाश हो जाता है। कहने लगे कि हे राजन, तुलसी का वृक्ष दान देना चाहिए। तुलसी का वृक्ष भी दान दे सकते हो। अब उसमें भी अलग अलग बतलाए, जिसमें समर्थ है सोने के तुलसी के वृक्ष को दान देने की, वो भी दे सकते। अन्यथा जो
दूसरा तुलसी का वृक्ष है वो भी आप दे सकते हैं। उससे भी मनुष्य को बहुत लाभ मिलता है, उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। धूप दीप आदि अर्पण करके अनेक प्रकार से अपने पुण्यों को वो बढ़ा सकता है। और आगे कहने लगे कि जब उसकी समाप्ति हो चतुर्मास की, तो उस समय गौदान आदि ब्राह्मणों को देना चाहिए, भोजन कराना चाहिए उन्हें। वे समस्त पापों से मुक्त होकर के उस समय फिर ब्रह्मलोक को जाते। चतुर्मास व्रत के अंत में 64 फल कांसे का पात्र तथा वस्त्रों और आभूषणों से के साथ गौदान देनी चाहिए और गौ के साथ बछड़ा दान होना चाहिए। जो मनुष्य भूमि को गोबर से शुद्ध करके भूमि का स्मरण करते हैं और भगवान को पूजते हैं, फिर कहने लगे कि जो उस समय ब्राह्मण को भोजन करवाते, पहले भूमि को गोबर से ली, साफ हो गई, फिर उसके बाद वहां पर भगवान का भजन किया, फिर वहां पर ब्राह्मण को बुला करके उसका सत्कार किया, भोजन कराया। ये अब अंत समय में हम जा रहे हैं, जब चतुर्मास का अंत होता है, उसकी विधि भगवान ने बतलाई। कहने लगे कि उसके बाद अगर वह समर्थ है तो अगर उन ब्राह्मण को भूमि दान देता है तो उसका तो यशमान कहा नहीं जा सकता। उसकी संतान भी अच्छी होती है और उसको किसी भी प्रकार का किसी से भी भय नहीं होता। अंत में वो स्वर्ग लोक को जाता। कहने लगे कि जो चतुर्मास का व्रत करे और जो नित्य प्रति भगवान का नाम स्मरण करते और अंत में व्रत के अंत में ब्राह्मणों को भोजन करवाते हैं, उन्हें शिवलोक की प्राप्ति होती। भगवान शंकर भोलेनाथ उनकी प्राप्ति होती वहां पर जो उनका लोक। और जो एक समय भोजन करते हैं और अंत में निराहार रहते हैं, जो भूखे को भोजन कराते हैं, भक्ति पूर्व भगवान का पूजन करते हैं, भगवान के शयन करने पर भूमि पर सोते। चतुर्मास प्रारंभ हुआ तो व्रत कर लिया, मान लीजिए किसी ने कि चतुर्मास का व्रत मैं करूंगा, तो फिर उस समय उसे भूमि पर सोना पड़ेगा वो 4 महीने। और कहने लगे वे यशस्वी लक्ष्मीवान होकर के स्वर्ग में जाते। जो सपरिवार चावल या जौ का भोजन करते हैं और जो तेल नहीं लगाते, अंत में कांसे या मिट्टी के पात्र में तेल भर करके दान देते हैं, वो फिर अथवा जो शाक नहीं खाते, अन्न से भर करके वेद पाठी ब्राह्मण को दान देते हैं और चांदी के पात्र को वस्त्र में लपेट करके 10 प्रकार से शाकों को भर करके जो ब्राह्मण को देते हैं, वे सब शिवलोक को प्राप्त होते हैं। उनकी कीर्ति इतनी ज्यादा उनको मिलती है, वो कहीं नहीं जा सकती। जो मनुष्य गेहूं छोड़ने का नियम करते हैं और व्रत के अंत में सोने के गेहूं बना करके दान देते हैं, तथा जो व्रत में इंद्रियों का दमन करते हैं, उन्हें अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। यानी कि जैसी समर्थ हो चतुर्मास में वैसा करना चाहिए। भगवान ने सोने का भी कहा है, पुष्पों का भी कहा है, पूजन का भी कहा है। जैसी समर्थ हो वैसा आप नियम धारण कर सकते हैं, लेकिन अपने आप को कष्ट दे करके आप कहीं मैं चतुर्मास करूं तो वो नहीं करना चाहिए। अगर शरीर को कष्ट होगा तो आपका ध्यान भगवान की ओर कम और कष्ट की ओर ज्यादा रहेगा। इसलिए भगवान कहते हैं
कि जैसी सामर्थ्य उसके अनुसार चतुर्मास का नियम करना है। एक नियम बना लो, वो नियम पूरा चलता जाए। क्या होता है, एक नियम तो बना लिया, क्या बनाया नियम, कि मैं प्रातः काल उठूंगा और भगवान का पूजन करूंगा, फिर जाकर के मैं आगे भोजन करूंगा, नाश्ता करूंगा या कहीं काम जाऊंगा। कुछ दिन बीत गए, ये नियम हो गया। 5-10 दिन बीत गए, 1 महीना हो गया, ये नियम चलता रहा। 1 महीने के बाद अचानक ऐसा काम पड़ गया कि जहां कार्यालय में जाना था, वहां 10 मिनट पहले जाना, कि आज एक जरूरी काम है, मुझे 10 मिनट पहले जाना होगा। तो सब कुछ वैसे ही चलेगा, नहाना धोना भी वैसे चलेगा, उसी प्रकार से भोजन भी चलेगा, नाश्ता भी चलेगा, लेकिन बीच में छूटेगा क्या, केवल वो 5 मिनट का कार्य जो भगवान का पूजन करना, केवल वो 2 मिनट का कार्य वही छूटेगा कि भाई मैं नहीं करूंगा, आज तुम कर लेना, आज मुझे दफ्तर में, फैक्ट्री में, ऑफिस में जल्दी जाना, आज मुझे जल्दी काम है। केवल वही छूटेगा, वो नियम टूट गया। तो इसलिए भगवान ने कहा, नियम जो एक बार किया है, चाहे एकादशी को प्रारंभ किया है, चाहे द्वादशी को, चाहे अष्टमी को, पूर्णमासी को, चाहे संक्रांत, इनमें से किसी भी दिन नियम प्रारंभ किया है, तो फिर वो 4 दिन अवश्य ही चतुर्मास में चलेगा। तो इसलिए सोच समझ करके चतुर्मास का व्रत करना चाहिए। अगर नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, इसमें अवश्य नहीं है कि आप अवश्य ही करें, लेकिन किसी के मन में श्रद्धा है, भाव है कि मैं 4 महीने ये भगवान के लिए ये व्रत करूंगा, मेरा नियम 4 महीने का ये रहेगा, तो वो कर सकता है। चाहे यही नियम कर ले, हे भगवान मैं 4 महीने केवल मैं आपको प्रणाम करके अवश्य जाऊंगा, चाहे मैं ओम नमः शिवाय ही करके जाऊंगा। एक नियम ऐसा बना लो कि चाहे मैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय करके ही जाऊंगा। कोई भी नियम आप कर सकते हो, या 4 महीने मैं इस चीज का त्याग कर दूंगा, भगवान आपका वो स्वीकार करेंगे व्रत। ये भी हो सकता है आप 4 महीने के लिए मंदिर में जाएं, वहां पर शासन से कहें कि जैसे बतलाया कि मंदिर की सफाई, कि मैं इस हिस्से की सफाई मैं करूंगा 4 महीने, भगवान मेरी ये आप सेवा स्वीकार करें, तो भगवान वो भी स्वीकार। कोई भी नियम आप एक धारण कर सकते हो, लेकिन शरीर को कष्ट दे करके और अपने आप को नियम से अलग नहीं करना, वहां पर तोड़ना नहीं नियम, ऐसा नियम आप बनाएं, कोई भी जो आपको अच्छा लगे। तो कहने लगे कि जो मनुष्य श्रावण में शाक और भादों में दही, आश्विन में दूध और कार्तिक में दाल, ये 4 महीने इन 4 चीजों का त्याग करता है, वे निरोग और स्वस्थ रहते हैं। यानी कि श्रावण में शाक का आ गया, भादों में दही का आ गया, आश्विन में दूध और कार्तिक में दाल। हर महीने 1 महीने की एक एक चीज को त्याग दिया गया। जो ऐसा करते हैं, भगवान कहने लगे वो फिर निरोग रहते हैं। देखिए इसका दूसरा अर्थ ये भी है कि जब हम मौसम बदलता है, तो अगर इन चीजों का त्याग करेंगे तो जो हमें खांसी जुकाम बुखार मौसम बदलने पर होता है, वो नहीं होगा, क्योंकि ग्रंथों ने हमारी ऐसी व्यवस्था बनाई हुई है। यहाँ का मौसम, यहाँ का जो भी वातावरण है, उसके अनुसार हमारे ग्रंथ व्रतों के नियम बतलाते हैं। इस व्रत को करने से निरोग रहेगा व्यक्ति और कोई उसे दिक्कत नहीं आएगी।
पूजा पाठ करने में, ध्यान लगाने में, भगवान की आराधना करने में, मंत्र जाप करने। इसलिए उन्होंने कहा ये 4 महीने में, 1 महीने में ये, एक दूसरे महीने में वो, और तीसरे महीने में वो, और चौथे महीने में वो, ये 4 चीजों का त्याग बतलाया। कहने लगे जो मीठा खट्टा कड़वा पदार्थ त्याग देते हैं वे समस्त दुर्गुणों से छूट जाते हैं। जैसा खाएं अन्न वैसा बने मन। जो भगवान का स्मरण करते हैं तथा जो पुण्य आदि का त्याग, यानी पुण्य नहीं, जो पुष्प आदि का त्याग करते हैं वे स्वर्ग को जाते हैं। जो चंद्रायण आदि का व्रत करते हैं, जो एकमात्र दूध का ही भोजन करते हैं, वे ब्रह्मलोक को प्राप्त हो। एक व्यक्ति ने बना लिया कि मैं 4 महीने दूध ही पीऊंगा, कुछ अन्न आदि नहीं खाऊंगा, ये भी नियम है, तो वो जो करते हैं ब्रह्मलोक को प्राप्त हो, तथा उनका वंश प्रलय तक रहता है, यानी कि वो वंश फिर प्रलय तक रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जिस दिन भगवान उठते हैं उस दिन ब्राह्मणों को वस्त्र दान तथा भोजन कराना चाहिए। ये सब दान सुपात्र को देने चाहिए। कुपात्र को दान देने या लेने वाला दोनों ही नरकगामी हो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब अंत में बतलाया कि जो दान देना है, वस्त्रों का दान देना है, ब्राह्मण को दें और उसे भोजन कराएं। वो सुपात्र को दान दे, कुपात्र को दान ना दे। अगर ऐसा किया गया तो फिर वह दोनों ही नरकगामी होंगे, ऐसा मतलब। अब ये दान का विषय बहुत, जैसे मां शब्द छोटा है लेकिन उसकी व्याख्या बहुत ज्यादा है, नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही दान तो शब्द छोटा सा है, लेकिन उसे समझने के लिए क्या, कब, कितना, क्यों, ये बहुत से शब्द उसमें छुपे है। शब्द छोटा सा लेकिन इसका महत्व बहुत ज्यादा है दान का। अगर सुपात्र को दिया जाएगा तो ये पूर्ण फल देगा, अन्यथा ये दान जो है वो राजा से रंक बना देता है। अगर सही ढंग से दिया जाएगा तो फिर रंक से ये राजा भी बना देता है। तो इसलिए ये विषय अलग है, इस पर मैं आने वाले वीडियो जरूर अवश्य बनाऊंगा, आपसे चर्चा जरूर करूंगा। हो सके तो मैं लाइव आऊंगा, लाइव में आप दान के प्रति जो कुछ पूछना चाहे वो मुझसे पूछ सकते हैं। बहुत दिनों से मेरे मन में है भाव कि मैं इस दान के प्रति एक विशेष वीडियो आपके समक्ष रखूं, ताकि जो दान हम करते हैं वो सही जगह पर जाए, गलत जगह पर वो ना जाए। गलत जगह पर जाएगा तो फिर प्रभु प्रेमियों का वहां पर नुकसान होगा, वहां पर कोई लाभ आपको नहीं मिलेगा उस दान। तो मैं अवश्य इस पर वीडियो बनाऊंगा। आप मुझे अवश्य मेरे चैनल पर कमेंट कीजिए, नीचे आप लाइन देख रहे होंगे। इस वीडियो को लाइक करें अगर आपको पसंद आई है, शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और याद रखें कि नोटिफिकेशन की घंटी अवश्य दबाएं, क्योंकि कईयों की सूचना मिली, उन्होंने मुझे ये सूचना दी कि मेरे आप वीडियो देखने का मेरा मन था लेकिन मैं देख नहीं पाया। तो मैंने उनसे कहा, निवेदन किया कि आप नोटिफिकेशन की घंटी दबाइए, आपको आधे घंटे पहले, 1 घंटे पहले उसका वीडियो आने की सूचना आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर जो महात्म था
चतुर्मास का कैसे करना चाहिए, किस दिन से प्रारंभ करें, क्या क्या दिन प्रारंभ के लिए 5 दिन बतलाए हैं वो प्रारंभ करें। उसके बाद अंत कैसे करें। कार्तिक के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन चतुर्मास समाप्त हो जाता है। समाप्त होने पर क्या किया जाए उसकी विधि भी बतलाई कि ब्राह्मण को वस्त्र और दान देना चाहिए, भोजन करवाना चाहिए और उसके बाद ये सुपात्र दोनों होने चाहिए। तो आज का ये विषय यहीं पर समाप्त होता है। चतुर्मास का ये विषय था, मैं समाप्त करता हूँ। आप सभी सुरक्षित रहें, निरोग रहें, अपने आप का ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। प्रभु से ये प्रार्थना करता हूँ आप सबको शरीर की निरोगता दे, सद्बुद्धि दे, सूझबूझ दे, आपको यशमान उन्नति। इसी के साथ अपनी इस विषय को विशेष चर्चा जो चतुर्मास के लिए मैंने ये वीडियो बनाई, इसको मैं अब विश्राम देता हूँ। सबको राधे राधे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।